नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। इस तरह के आपको कई उदाहरण दे सकता हूं जिसमें टीवी न्यूज के मैटनी शो के जरिए नफरत भरा जाता है। इसी नफरत को हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप और रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाया जाता है। दिमाग में जहर इस कदर फैल गई है कि जो चीज पसंद है उसके गलत होने पर उसे सही साबित करने के लिए बेतुके और बेबुनियाद तरीके अपनाए जा रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर कहा गया कि जो लड़के नुक्कड़ पर सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, वो अब सही रास्ते पर आ जाएंगे, कम उम्र में तकनीक सीख जाएंगे। इन चतुर बुद्धिमानों की शिक्षा से व्हाट्सएप ग्रुप वाले अंकल ने खूब तालियां बजाई होंगी। उनका भी टाइम पास हो गया होगा, क्योंकि टाइम पास करने के लिए उनको अच्छा टॉपिक जो मिल गया होगा। उनको क्या है, उनका तो पेंशन आ रहा है। इन बुद्धिमान चतुरों को यह नहीं पता है कि सेना में तैयारी करने वाले सुबह और शाम सड़कों पर दौड़ते हैं, मैदान में पसीना बहाते हैं, नुक्कड़ पर चाय, सिगरेट और गुटखा नहीं खाते। खैर, ऐसे लोग ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं करते जिसमें उनके पसंदीदा चीज की बेइज्जती हो। ना सड़क पर होगी, ना उसके दुर्व्यवस्था पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से गोरखपुर 4 लेन का निर्माण हुआ, टोल भी चालू हो गया, लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ और सड़क धंस गई। इतनी धंस गई कि यदि कोई गाड़ी उस गड्ढे में नीचे गिर जाए तो बिना टिकट दिल्ली पहुंच जाए। हमारे संवाददाता हसीन अंसारी ने बताया कि सड़क में गड्ढा इस कदर है कि नीचे से पूरी की पूरी रेलवे लाइन नजर आती है। ट्रेन गुजरता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गाजीपुर जनपद के सैदपुर से होकर ये 4 लेन गुजरती है और इसी सड़क से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैदपुर आए थे। बगल में ही उनका हेलीपैड बना था। इस 4 लेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। खैर, देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री के कई ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। वैसे इस 4 लेन में पूर्व सांसद मनोज सिन्हा का भी योगदान बताया जाता है। अब वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। लेकिन ये सड़क धंसी कैसे? आवागमन होने के 8 महीने बाद ही सड़क धंसनी शुरू हो गई। पहली बार सड़क उसी स्थान पर धंसी है जहां बीते 20 सितंबर 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला उतरा था। संयोगवश आमजन की नजर पड़ गई और शिकायत पर कार्यदायी संस्था ने संबंधित लेन पर डिवाइडर लगाकर आवागमन को रोक दिया, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। वाराणसी गाजीपुर 4 लेन पर बीते अक्टूबर से वाहनों का आवागमन शुरू हुआ। कैथी स्थित टोल प्लाजा पर सभी वाहनों से शुल्क वसूला जाता है, लेकिन सड़क की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण रविवार की रात सबके सामने आ गया। सैदपुर क्षेत्र के शेखपुर ओवरब्रिज पर यह सड़क धंस गई। जहां सड़क धंसी है वहां कंक्रीट उखड़ गई है और सरिया दिख रहा है। रात भर क्षतिग्रस्त सड़क से आवागमन होता रहा, लेकिन संयोगवश कोई हादसा नहीं हुआ। सुबह आसपास के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी तो उन्होंने कार्यदायी संस्था को सूचित किया। सर, सैदपुर में एक पुलिया 4 लेन पे है जो पूरी तरह से बीच में टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया है। सर, क्या इसको लेकर? सैदपुर में जो NHI ने NH 31 का निर्माण किया था, लास्ट ईयर ही अभी पूरा निर्माण हुआ है। कल सूचना मिली कि वहाँ बीच में एक गड्ढा जैसा हो गया है। मैंने NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को तत्काल बताया और उनकी टीम ने आकर के वहाँ काम शुरू कर दिया है। बट अभी तो ये उद्देश्य है कि कोई यातायात दुर्घटना न होने पाए, उसको इसीलिए बैरिकेड करा दिया गया है। लेकिन ये हुआ कैसे और इसमें क्या तकनीकी खामी रही, कौन इसके लिए दोषी है, इसमें भी कार्रवाई किए ले जाने के लिए निर्देशित किया। कार्यदायी संस्था द्वारा गाजीपुर से वाराणसी जाते समय सैदपुर बाईपास के पास बाएं तरफ से डिवाइडर लगाकर उस लेन पर आवागमन को रोक दिया गया है और क्षतिग्रस्त स्थल को घेरा गया है। हालांकि सोमवार की शाम तक मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ था। खास बात यह है कि इसी स्थान पर दाएं तरफ
सीएम योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला उतारा गया था और वो टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने गए थे। उसके बाद इसी स्थान पर खड़े हेलीकॉप्टर से सीएम वापस गए थे। सड़क धंसने से लोगों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाना तो शुरू कर दिया है। खैर, 4 लेन निर्माण के बाद जगह जगह सड़क में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। साथ ही जगह जगह ओवरब्रिज के रेलिंगों में भी दरारें पड़ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। कार्यदायी संस्था द्वारा सड़क में पड़ी दरारों को केमिकल के जरिए भरने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह नाकाफी लग रहा है। आमजन इस बात को लेकर भी आक्रोश में है कि टोल प्लाजा पर वाहनों से सख्तीपूर्वक तरीके से शुल्क को वसूला जा रहा है, लेकिन सड़क की मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दुर्घटना न होने पाए उसको इसीलिए बैरिकेड करा दिया गया है, लेकिन ये हुआ कैसे और इसमें क्या तकनीकी खामी रही, कौन इसके लिए दोषी है, इसमें भी कार्रवाई किए ले जाने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, नंदगंज से लेकर और सैदपुर के बीच में तमाम जगहों पे सड़कें फट गई हैं और उसका कटिंग काट के रिपेयरिंग किया जा रहा है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं, अब चूंकि एक बड़ी घटना सामने आई है तो निश्चित रूप से इसमें जांच की भी जरूरत पड़ेगी और हम NHAI से बात करेंगे और इसमें तकनीकी खामियां यदि मिली तो निश्चित रूप से संबंधित कार्यदायी संस्था और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर भी इसमें दोषी माने जाएंगे। थैंक यू सर। ये हाल तो 4 लेन का है। ऐसी ही शिकायत गाजीपुर 12 मार्ग को लेकर भी आई थी। गांव-गांव की ऐसी सड़कें हैं जिसे देखकर आपका इंजीनियरिंग पर से विश्वास तो उठ जाएगा। युवा भी सोचेंगे कि हम बीटेक करें, एमटेक करें, इंजीनियर बने तो क्या हम ऐसी सड़क बनाएंगे। लेकिन उन युवाओं को क्या पता कि जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं कि वो यही सोचकर तैयारी करते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो फिर आराम ही आराम रहेगा। अब आप विचार कीजिए, देश से धोखा कौन कर रहा है? बेरोजगारी और महंगाई से लड़ने वाला जवान और किसान, या ये ठेकेदार और मोटी तनख्वाह पाकर अपनी आंखें बंद रखने वाला सरकारी कर्मचारी? अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। जय हिंद। यदि एबीटी न्यूज की खबरों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जन समस्याओं को उठाते हैं, हम आपको सही खबरें दिखाते हैं, निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और जागरूक बन सकें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें। यदि एबीटी न्यूज की खबरों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जन समस्याओं को उठाते हैं, हम आपको सही खबरें दिखाते हैं, निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और जागरूक बन सकें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें।